सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज अपन कॉन्सेप्ट सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जैसे कि अपन पहले क्यूब के बारे में पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में। आज अपन क्यूबॉइड के बारे में देखेंगे। जितने भी क्यूबॉइड से संबंधित क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं घनाभ। ठीक है, जितने भी क्यूबॉइड से संबंधित कॉन्सेप्ट होंगे और फॉर्मूला सारे अपन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्यूबॉइड को बोलते हैं अपन घनाभ। तो देखो यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये क्यूबॉइड का डायग्राम है। क्यूबॉइड में क्या होता है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, और इसमें टोटल फेसेस कितने होते हैं? टोटल फेसेस 6 होते हैं। और क्यूब में भी टोटल फेसेस 6 ही होते हैं। और इसमें टोटल वर्टिकल्स 8 और एजेस कितनी होती हैं? 12 होती हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिकर वर्टिकल्स होते हैं। एजेस किनारे ये 4 4 8, ये टोटल 12 होंगे। ठीक है, टोटल किनारे कितने होंगे? 12 होंगे। तो यहाँ पे तो मतलब क्यूब में और क्यूबॉइड में सेम ही होता है क्या? क्यूबॉइड में ये शिखर मतलब सतह उसकी क्यू और वो वर्टिकल्स और एजेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एडजेसेंट फेसेस मतलब अलग अलग अगल बगल की जो सतह होती हैं वो एल एच बी एच और एल वी। एडजेसेंट फेसेस का मतलब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जैसे ये कोना है, इससे मतलब इस कोने से जुड़ी हुई जितने भी फलक होते हैं मतलब जितने भी किनारे होते वो सतह होती हैं उसको अपन एडजेसेंट फेसेस बोलते हैं। जैसे ये वाली ऊपर वाली एंड ये साइड वाली और इसके नीचे वाली, ये जो नीचे वाली आप देख पा रहे होंगे, इमेजिन कर पा रहे होंगे, तो ये तीनों जो सतह हैं तो उसको अपन एडजेसेंट फेसेस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्यूबॉइड घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया वो होता है 2 L+B इंटू एच। 2L+B इंटू एच। देखो यहाँ पे क्या मतलब लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब जैसे अपन ने पहले पिछली वीडियो में देखा था कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि किसी भी सतह की मतलब ऊपर का एरिया और नीचे के एरिया को छोड़ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, उसको अपन क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होगा? 2L+B इंटू एच। ये होता है घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया। ओके, अब देखो यहाँ पे चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कितना क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल मतलब टोटल जिसमें मतलब ऊपर का एरिया, जो छत का एरिया और ये फर्श का एरिया भी इंक्लूड इसमें कर लेते हैं, तो इसका ये टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। देखो टोटल सरफेस एरिया होता है यहाँ पे 2LV प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, जिसमें मतलब जितनी भी चारों दीवारों को क्षेत्रफल के प्लस और ऊपर नीचे की जितनी भी एरिया है फर्श और रूफ का, तो उसको अपन इंक्लूड कर लेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा उसका। ओके, अब यहाँ पे है नेक्स्ट वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है इसका L इंटू पी इंटू एच। मतलब इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को इंटू करेंगे तो ये यहाँ पे वॉल्यूम पता चल जाएगा इसका। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे विकर्ण, ये डायगोनल। इसका जो डायगोनल आप देख पा रहे होंगे, इसका जो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल मतलब इसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी से बड़ी छड़ यहाँ पे बन सकती है, उसको अपन डायगोनल के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे इस कोने से यदि अपन इस वाले कोने को यदि अपन टच करेंगे तो ये जो है इस छड़ की लंबाई को अपन डायगोनल या फिर विकर्ण कहते हैं। ओके, तो विकर्ण अपन कैसे निकालेंगे? इसमें अंडर रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H²। ओके, तो अपन को यहाँ पे विकर्ण मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर कर देंगे और ब्रेथ का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट करके निकालेंगे तो विकर्ण यहाँ पे अपन को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कौन से अपन ने देखे। देखो पहला देखा अपन ने लेटरल सरफेस एरिया, वो है 2L+B इंटू एच। L+B इंटू एच। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आपको रट ही लेना, मतलब याद ही कर लेना है। ओके, 2L+B इंटू एच। और टोटल सर्विस एरिया का फॉर्मूला होता है 2L+ मतलब LB+BH+HL। 2 इंटू L+B LB+BH+HL। ओके, और वॉल्यूम का L इंटू बी इंटू एच। और विकर्ण का होता है अंडर रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H²। ओके, अब अपन नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो यहाँ पे है, यदि एक घनाभ के 3
आसन्न फलकों मतलब एडजेसेंट फेसेस। ये अपन ने देखा कि एक कोने से जितनी भी सतह टकराती हैं, जितनी भी सतह मतलब मिलके बनती हैं, तो उनको अपन आसन्न फलक बोलते हैं। तो 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स, वाई और जेड है। तो वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम होगा यहाँ पे ये एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ये होता है। देखो यहाँ पे ये निकाला कैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है? x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? l इंटू बी, मतलब एक फलक का लेंथ और ब्रेथ। तो फलक तो 2D होता है ना, तो 2D का वो क्या होता है? 2D का एरिया क्या होता है? लेंथ को इंटू करेंगे ब्रेथ से। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी क्या है? ब्रेथ है। तो इसका इसमें इंटू करेंगे तभी तो आएगा वो क्या? इसका एरिया 2D का। तो फलक तो 2D है, तब फलक को मिला के 3D बन रहा है। 3D मतलब घना बनेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे एल एक्स इज इक्वल टू एल इंटू बी और वाई इज इक्वल टू ब्रेथ इंटू हाइट और जेड इज इक्वल टू एच इंटू एल। अब ये तीनों को अपन इंटू करेंगे, तीनों को अपन निकालेंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू, अब ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब ये तीनों इसका इसमें ये 2 बार हो जाएगा, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो इन सब का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। जो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो एल बी इंटू एच, ये क्या है? ये यहाँ पे वॉल्यूम है इसका, मतलब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो एल इंटू बी इंटू एच, ये तो फॉर्मूला होता ही है ना 3D का। यदि किसी भी उसका फॉर्मूला निकालेंगे अपन वॉल्यूम, तो एल इंटू बी इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह अपन क्या रखते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये डायरेक्टली अपन को निकालने के लिए आ जाता है कि अगर मतलब या फिर वॉल्यूम दिया होगा तो आपको आसन्न फलकों का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, या फिर आसन्न फलकों का क्षेत्रफल निकालना दिया होगा, या तो आपको वॉल्यूम निकालना रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट अपन आगे मूव करते हैं। और इफ़, हाँ ये देखो, इफ़ एक्स वाई जेड आर डायगोनल ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, ये एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे? ये मतलब विकर्ण है किसका? प्रत्येक फलक का। ये देखो यहाँ पे एक्स, ये नीचे आप देख पा रहे होगे ये स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब वर्ग है, सॉरी वर्ग नहीं, आयत है। आयत का क्या है? ये एक्स मतलब विकर्ण है। ठीक है, एक्स ये इसका विकर्ण है, ये जेड इसका विकर्ण है, ये वाई इसका विकर्ण है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड एक 3 आसन्न फलकों का क्या है? विकर्ण है। तो अगर अपन को x की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई की निकालना है तो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जेड की निकालना है तो एच स्क्वायर प्लस वाई एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, और ऐसे ही अपन डायगोनल यदि आपको निकालना ही है तो क्या डायगोनल, तो आपको पता ही है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है। तो इसी तरीके से आप डायगोनल को भी निकाल सकते हो आप। ओके, और और वॉल्यूम निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हो डायरेक्टली। और वॉल्यूम का डायरेक्टली घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है? इसको याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इसको एक बार आप देख लेना। ओके, और घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन होता है v इज इक्वल टू एल इंटू वी इंटू एच। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि एक घनाभ के अंदर रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़, वही विकर्ण का फॉर्मूला है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आ चुके हैं 2025 में के एग्जामिनेशन, जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें। ये देखो मतलब इसमें एक मतलब कोई भी उसका एक वैल्यू उसमें दे के रखेंगे, या फिर जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस का सम, डायमेंशंस का योग दे के रखेंगे, या फिर डायगोनल का मतलब डायगोनल देके रहेंगे, तो आपको टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे। मतलब एक के बारे में पूछें तो आपको याद रखना है कि डायमेंशंस का सम का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कि डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, डायमेंशंस का सम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का होल स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला अलग से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि यदि x घनाभ की मोटाई है, x मतलब घनाभ की मोटाई है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? x घनाभ की मोटाई है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो l इंटू बी, एल इंटू बी, ये इस तरीके से निकाल सकते हो। मोटाई को भी साथ में ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा। देखो यहाँ पे एल बी इंटू एच, इसमें से माइनस कर देंगे किसको? एल में से 2x माइनस करेंगे और b माइनस 2x और h माइनस 2x। ठीक है, तो इसका खोखले मतलब खोखले घनाभ का आयतन आ जाएगा। ठीक है,
मतलब मोटाई यदि यदि दी है तो खोखले घनाभ का यदि आयतन पूछा है तो आप ये वाला फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं CHSL एंड CGL और भी कई एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि एक आयताकार शीट है, एक आयताकार शीट के चार कोनों को काट कर एक खुला आयताकार बॉक्स बनाया जाता है। मतलब चार कोने, जैसे ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये एक कोना काटना इधर से और इधर से भी, इधर से भी। ठीक है, चारों कोनों से मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ और ब्रेड्थ का कोने को काट दिया। ठीक है, चारों कोनों को काट के और फिर क्या एक खुला आयताकार बॉक्स बनाया जाता है। ठीक है, तो उसका क्या निकालना है अपन को, उसका आयतन निकालना रहेगा। खुला आयताकार बॉक्स मतलब इतने इतने एरिया को इसमें से निकाल दिया है। अब इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होगा L-2x और ब्रेड्थ -2x, और x का इंटू इसमें कर देंगे, जितनी भी इसकी लेंथ होगी उसको या फिर ब्रेड्थ होगी तो उसको इसमें इंटू कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, आयताकार बॉक्स का आयतन आ जाएगा। जिससे जो अपन आयताकार बॉक्स बनाएंगे ना, जैसे मतलब इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, इसको भी ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, इसको भी करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक आयताकार बॉक्स बन जाएगा। उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L-2x और B-2x इंटू एक्स। और एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है यहाँ पे ये जो चारों कोनों से काटा गया है उसकी लेंथ या फिर ब्रेड्थ। ओके, यदि ये आपको दिखाई दे रहा है कि घन के रूप में काटा गया, तो घन की चारों भुजाओं का क्षेत्रफल मतलब किनारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसमें लेंथ हो ब्रेड्थ हो एक जैसा होता है। जो अपने कल देखा था कि उसका ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। ओके, एक बार अपन देख लेते हैं कि V इज इक्वल टू L-2x और V-2x इंटू एक्स। इसको याद रखिएगा आप। ओके, तो यहाँ पे अपना ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। एंड और क्यूबॉइड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले हैं वो अपने इस वीडियो में देखें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे सिलेंडर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और फॉर्मूले हैं उसको। ठीक है, तो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम है सिलेंडर। ओके, थैंक यू।